जो गरीब तबके के लोग हैं और किसी भी प्रकार से जो गरीब हैं, मजलूम हैं, कमज़ोर हैं, किसान हैं या जिनको आप कहिए कि दलित हैं, दमित हैं, जिस भी जी। प्रकार से वह प्रताड़ना और शोषण के शिकार हैं, हम्म। उनके साथ निश्चित रूप से जो भेदभावपूर्ण आचरण होता है, जो समाज में और जगहों पे होता है, जी। वह जेल में और अधिक मुखरता से दिख जाता है। तो जो गरीब लोग रहे होंगे, जी। समाज के निचले तबके के लोग रहे होंगे, परेशान हाल हम्म। लोग रहे होंगे, कमज़ोर रहे होंगे, शोषित रहे होंगे, यह पैसे नहीं दे पाते होंगे जेल के लोगों को, जेल कर्मियों को, सुपरिटेंडेंट के यहाँ, यहाँ-वहाँ, जी। तो इनके साथ प्रताड़ना की जाती होगी और उसी प्रताड़ना में के क्रम में यह घटना घटित हुई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया मुझे लगता है। सफाई कर्मी जिनको कहते हैं, जी। उनके लिए भी कुछ न्यूनतम सुविधाओं की बात है। जेल में उस कैदी बेचारे को नंगे हाथ, नंगे पाँव से और हम्म। अर्धनग्न में मैंने उनको उन गंदी नालियों में घुस के सफाई करवाते हुए देखा। जी। शौचालय साफ करवाते देखा गंद सीधे नंगे हाथों से। यह भी हम्म। नहीं होता है कि आप कोई आपको ग्लव्स दे दीजिए, हम्म। पाँव में आपके बूट दे दीजिए, यह स्थिति है। हम्म। और मारपीट, पिटाई, कमज़ोरों की पिटाई, संभव है कि ये आदमी जो जो जिनकी मौत हुई उन्होंने कोलर के रूप में काम करने से मना कर दिया हो, हम्म। जेल कर्मियों की किसी नाजायज़ माँग को नहीं पूरा किया हो, गलती से कुछ हम्म। बोल बैठा हो, कोई जवाब दे बैठा हो, कोई हम्म। हुक्म उल्ली कर दी हो, उनको गुस्सा आ गया हो, हम्म। उन्होंने इस प्रकार की पिटाई कर दी हो और उस तरह से फिर बाद में लटका दिया हो। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जेल में दो कैदियों की मौत हो जाती है। प्रशासन कहता है कि उन्होंने आत्महत्या कर दी, लेकिन मामला संदिग्ध रहता है। और चूंकि मामला संदिग्ध होता है तो इस पे जांच बैठती है, और जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ यह बात सामने आई है कि जो दो कैदी की मृत्यु हुई है, उन्हें जानबूझकर उनकी हत्या कर दी गई है। उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी गई है। 21 जून की यह घटना है, और उसके बाद से सन्नाटा पसरा है। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। मृतकों के नाम आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सन्नाटा है क्यों आखिर। मृतकों का नाम है करिया उर्फ विजय पासी और मनोज रैदास। आप इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि समझ गए होंगे इनके नाम से, और समझ सकते हैं कि ये सारा मामला क्या है। सीजीएम सपना त्रिपाठी ने जांच की थी, और उनका साफ साफ कहना था कि सारा मामला संदिग्ध है, और नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन फांसी पे लटकाए जाने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में स्टैंड लिया है पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी ने, जो तमाम सोशल इश्यूज पे लगातार मुखर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो, तथा जेल अधीक्षक और जो जिम्मेदार अफसर हैं उनको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर ये दोनों पासी और रैदास ना होते, पांडे और सिंह होते, तो इन्हें जिला जेल प्रशासन में, जिला जेल सुल्तानपुर में क्या फांसी देकर मार दिया जाता, और वो भी बिना जज के कहे, बिना किसी सजा के, सीधे फांसी। अमिताभ जी हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस मुद्दे को पूरे आप देख रहे हैं, इस पूरे मुद्दे को पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये सारा मामला है क्या आखिर, किस वजह से ये इशू हुआ है? देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जी। आपने सारी बातों को बहुत ही सिलसिलेवार बताई है। जी। पहली बात तो इसमें यह है कि निश्चित रूप से जो जेल होता है, कारागार, वह हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी परिवेश में, उत्तर प्रदेश में और संभवतः अन्य राज्यों में भी जी। एक दरिंदगी का ही केंद्र है मेरी समझ में, जहां पर ताकत का खुला और नंगा नाच होता है, हम्म। सीधे सीधे, और हम्म। धन बल की पूरी पूछ होती है। क्योंकि जो कैदी होता है वो बंधा होता है, उसके कोई रहनुमा माई बाप नहीं होते, जी।
तो उस पर अत्याचार करने, उस पर गुनाह करने के तमाम तरीकात जो हैं वहां के जेल के कर्मी, जेल ढूंढ का लेते हैं। सिपाही हो या जेल का सुपरिंटेंडेंट हो, कर लेते हैं। हम्म। उसी का दूसरा पहलू यह है कि वहां अमीर गरीब की खाई बहुत साफ दिखती है। हम्म। पैसे और रसूख का भी प्रभाव या अभाव बहुत ही साफ दिख जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं और किसी भी प्रकार से जो जो गरीब हैं, मजलूम हैं, कमजोर हैं, किसान हैं, या जिनको आप कहिए कि दलित हैं, दमित हैं, जिस भी जी। प्रकार से वह प्रताड़ना और शोषण के शिकार हैं, हम्म। उनके साथ निश्चित रूप से जो भेदभाव आचरण होता है, जो समाज में और हम्म। जगहों पे होता है, जी। वह जेल में और अधिक मुखरता से दिख जाता है। ओके। जेल में जब मैं लखनऊ जेल में मैं 7 महीने रहा, एक केस में मुझे फंसाया गया, मैं जेल गया, 7 महीने रहा, जी। और मैंने वहां तमाम ऐसी बातें देखी जो हमारे हमारे समाज की जो विकृतियां हैं उसको और अधिक स्पष्टता से सामने ला देती हैं। हम्म। उदाहरण के लिए एक वहां शब्द चलता है, कम से कम लखनऊ जेल में चलता है और जगहों पे मैं नहीं जानता, एक शब्द है जी। पोलर। हम्म। पोलर उस कैदी को कहते हैं जो हम्म। बड़े लोगों की सेवा करता है, यानी कि जो बड़ा, कहने को वहां जेल में सब बराबर हैं, हम्म। लेकिन सब कतई बराबर नहीं हैं। हम्म। जो बड़े लोग हैं उनका कपड़ा धोना, उनके उनका खाना लाना, उनके उनका खाने के बाद बर्तन साफ करना, उनका बिस्तर लगाना, मतलब एक उनके पांव पर्सनल दबाना, नौकर की तरह, वो सेवक की तो तरह। वह जो काम करता है वह पोलर है। और पोलर निश्चित रूप से ज्यादातर गरीब, हम्म। दमित, दलित, परेशान लोग ही होते हैं। तो एक समझ हम्म। लीजिए यह चीज मैंने देखी कि सेम जगह पे से हो सकता है वह ज्यादा गंभीर अपराध के लिए आया हो, कोई बड़ा हम्म। आदमी, और वह ऐश कर रहा हो, ये छोटे से अपराध के लिए आए हो और यह पोलर बने हुए हैं। हम्म। दूसरी बात मैंने, और यह बातें मैं इससे इतर कह रहा हूँ, यह तो घटना अपने आप में है ही है, लेकिन जो जो उसकी पृष्ठभूमि में मैं जाना चाह जी रहा जी हूँ जी और जी। जा रहा हूँ। हम्म। दूसरी स्थिति है कि जो बड़े लोग हैं, जघन्य से जघन्य अपराध आपने कर रखा है, हम्म। वहां तो आप ऐशो आराम से हैं ही, अगर पैसा है और आप अगर सुपरिंटेंडेंट के मुंह पर पैसे फेंक रहे हैं तो, हम्म। साथ ही साथ बाहर भी आपके पास वकील है, वकीलों की फौज है, बैटरी ऑफ लॉयर्स है, हम्म। आपके केस की सही ढंग से पैरवी हो रही है, आपको हम्म। जल्दी से निकालने का पूरा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम जोर कोर्ट लगाया तक जा ये, रहा है। हाँ, लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो खास करके जो गरीब हैं, हम्म। उनके मान लिया तो बेल बेल कराने तक को पैसे नहीं है, कई तो ऐसे हैं जिनके लोअर कोर्ट तक में बेल कराने को पैसे नहीं है, हम्म। और बेल हो गया तो जमानत के पैसे नहीं है। हम्म। तो जो सामाजिक संरचना की विकृतियां हैं हम्म। वह जेल में बहुत ज्यादा गंभीरता से मुझे दिखी, और उसी हम्म। का एक मुखर रूप जो है इस हत्या में दिखा कि यहाँ हम्म। सीधे सीधे वह चीज छन के बाहर आ गई कि कैसे, आपने सही कहा, ये दोनों गरीब लोग रहे होंगे, जी। समाज के निचले तबके के लोग रहे होंगे, परेशान हाल हम्म। लोग रहे होंगे, कमजोर रहे होंगे, शोषित रहे होंगे, यह पैसे नहीं दे पाते होंगे जेल के लोगों को, जेल कर्मियों को, सुपरिंटेंडेंट के यहाँ वहां, जी। तो इनके साथ प्रताड़ना की जाती होगी, और उसी प्रताड़ना के क्रम में यह घटना घटित हुई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया मुझे लगता है। जी। लेकिन सर, जो जांच रिपोर्ट आई है जिसके बाद आप खुद भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि नशीला पदार्थ खिलाया गया और जबरन, उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जान ली गई। इस पूरे मामले में जो 26 पन्ने की रिपोर्ट है तकरीबन, उसको आपने देखा है, समझा है, क्या निकल क्या रहा है? देखिए, मुझे तो वही दिख रहा है जो मैंने जेल में अपनी आंखों से देखा है, शोषण हम्म। और प्रताड़ना का हम्म। एक नंगा नाच, एक स्वरूप, हम्म। और कमजोर, परेशान, मजलूम आदमी के साथ जेल में लगातार दिन रात की जा रही परेशानी। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि लखनऊ जेल में मैंने देखा, और संभवतः यही और जेलों में भी होगा, जी जी जी। ये जब जो जब दिन में, जब जब जब
जब किसी प्रदेश की राजधानी के जेल में ये हो रहा है, तो फिर अलग अलग जो छोटे जेल हैं जहाँ बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री नहीं रहते, वहां तो स्थिति और भी कठिन होगी। मैंने यह देखा, मैं खास करके देखिए जिनके पास पैसे हैं, वह पैसा 2200 या 2300 रुपए प्रति माह का रेट था लखनऊ में, सुपरिंटेंडेंट के यहाँ जाता था कि हम्म। हमको बैरक से नहीं निकलना है। इसके विपरीत हम्म। जो गरीब आदमी है, पैसे नहीं दे रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम्म। नंगे नंगे हाथों से और नंगे पांव से उसको बेहद गंदी नालियों में, शौचालय वाली जो नालियां थी उनको साफ कराया जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा है ये। हम्म। जाहिर सी बात है कि ये सारे कमजोर लोग होंगे, शोषित और प्रताड़ित लोग होंगे। मैंने दो हम्म। चार बार इस बात को कहा भी, जो मेरे भी मैं भी कैदी था, मेरी सीमित आवाज थी। जी। लेकिन मैंने देखा, और आप समझ लीजिए कि बाहर भी अब तो कम से कम मजदूर जो जो इस तरह के काम करते हैं, सफाई कर्मी जिनको कहते हैं, जी। उनके लिए भी कुछ न्यूनतम सुविधाओं की बात है। जेल में उस कैदी बेचारे को नंगे हाथ नंगे पांव से और हम्म। अर्धनग्न अवस्था में मैंने उनको उन गंदी नालियों में घुस के सफाई करवाते हुए देखा, जी। शौचालय साफ करवाते देखा, गंद सीधे नंगे हाथों से। यह भी हम्म। नहीं होता है कि आप एक कोई आपको ग्लव्स दे दीजिए, पाँव हम्म। में आपको बूट दे दीजिए, यह स्थिति है। और हम्म। मारपीट, पिटाई, कमजोरों की पिटाई। संभव है कि ये आदमी जो जो जिनकी मौत हुई, उन्होंने पोलर के रूप में काम करने से मना कर दिया हो, हम्म। जेल कर्मियों की किसी नाजायज मांग को नहीं पूरा किया हो, गलती से कुछ हम्म। बोल बैठा हो, कोई जवाब दे बैठा हो, कोई हम्म। हुक्म उंगली कर दी हो, उनको गुस्सा आ गया हो, उन्होंने हम्म। इस प्रकार की पिटाई कर दी हो और उस तरह से फिर बाद में लटका दिया हो। हम्म। निश्चित रूप से इसकी पृष्ठभूमि वही उत्पीड़न और वही प्रताड़ना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, न्याय व्यवस्था की बात करें, आप खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो नीचे से लेके ऊपर तक आपने पूरे सिस्टम को करीब से देखा है। आप खुद जिस तरीके से आपको जेल में डाला गया जबरन, उसका उसकी काफी आलोचना भी हुई थी तमाम बुद्धिजीवी वर्ग में, तो आपने वो एक जीवन भी देख लिया है। तो जो पूरा न्याय तंत्र है, जिसमें सबसे शुरुआती दौर में पुलिस आता है, थाना आता है, कोर्ट तो बाद में आता है, वहां पे जो दलितों की, वंचितों की, गरीबों की स्थिति है, तो क्या ये मतलब माना जाए कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसको ठीक करने की जरूरत है, और यहाँ पे जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं आ, आ, उनके उनके फेवर की बात नहीं करती, उनको न्याय दिलाने की बात नहीं करती। मैं तो उसको साफ शब्दों में कहूंगा कि हमारे देश की जो मौजूदा न्याय व्यवस्था है, जी। वह सीधे सीधे अमीरों की हिमायती है, ताकतवरों की हिमायती है। और हर पहलू, हम्म। हर स्टेज पे यह है, चाहे पुलिस हम्म। के स्टेज पे हो, हम्म। चाहे आपको न्यायालयीय व्यवस्था हो, न्याय प्राप्त करने की स्थिति में हो, जहां आप न्यायिक हिरासत में जेल में रहते हैं वहां हो, हम्म। पूरा प्रोसेस है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 8-8 महीने, 10-10 महीने हो गए, बेचारे की बेल हो गई है, हम्म। पैसे नहीं है जमानत कराने के लिए, वो बेचारा जेल में है। ओह। ऐसा आदमी देखा जो बे टिकट पकड़ लिया आवाज म्यूट हो गई जी। दिया गया और लखनऊ में उसको जेल में डाल दिया गया, मात्र इस तरह के, क्या मैं कहूंगा कि बेटिकट में। हम्म। जमानत के 10,000 5,000 रुपए दिया जाना है, उसके पास नहीं है हम्म। 5,000 10 रुपए 1,000 रुपए, हम्म। हम्म। जमानत नहीं दे रहा है, 10 महीने से लखनऊ जेल में पड़ा है। हम्म। और दूसरे लोग 10-10 लाख 10-10 करोड़ तक की जमानत देने को तैयार है, उन्हें तब जमानत हो रही है। एक हम्म। एक दिन उनका भारी पड़ रहा है। आपके जो बहुत बड़े, जो आपके में जो क्या नाम है उनका, टीवी पर के जो है, जो इंडिया देख रहा है, या जो बोलते हैं, अच्छा, जो पहले टाइम्स, अर्नब अर्नब गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी जी, उनके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता है हम्म। और उनका 1 घंटा भी बाहर रहना सबों को नागवार लगता है, व्यवस्था को नागवार लगता है। और उस गरीब आदमी का जो मात्र, आप समझ लीजिए, वो भी इंसान है, जैसे अर्णब हम्म। इंसान है, 2 आंख 2 नाक हम्म। 2 कान जो कुछ भी उनके पास है, जी। वही उस गरीब आदमी के पास भी वही 2 आंख कान नाक वगैरह सब हैं। हम्म। लेकिन वह आदमी 10-10 महीने 12-12 महीने से यूं पड़ा हुआ है, उसका कोई पुरसा हम्म। हाल लेने वाला नहीं है। नहीं है। जी। तो यह जो हाँ। विसंगतियां हैं समाज की, जी। न्याय की,
मुझे हम्म। लगता है कि आप मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चीजों को इंगित कर रहे हैं। जी सर, 21 जून की घटना है, और तक आई थिंक 2 दिसंबर को इस पे रिपोर्ट आई है सीजीएम की, जो सपना त्रिपाठी जी हैं उनकी। इसके बावजूद भी सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई इस पे सुगबुगाहट नहीं हो रही है, जबकि होना यह चाहिए कि जांच बैठनी चाहिए, तत्कालिक रूप से तमाम कुछ लोग निलंबित होने चाहिए। ये इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? क्या सिस्टम इतना अंधा है कि एक उसी के सिस्टम के भीतर का आदमी, अधिकारी रिपोर्ट देता है जांच करके कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आगे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ दलित और दमित समाज के लोग हैं। ये निश्चित रूप से सिस्टम अंधा होना चाह रहा है, अंधा हो रहा है, अंधे की तरह आचरण कर रहा है। और गरीब की, कमजोर की आवाज सुनना मैं समझता हूँ कोई नहीं चाह रहा है। आप देखिए सरकार का जो है प्रायोरिटी क्या है। सरकार की हम्म। प्रायोरिटी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हम्म। सरकार की प्रायोरिटी कि हमने 2017 में 5 लाख दिए जलाए अयोध्या में, हम्म। तो हम इस बार 7 लाख जलाएंगे, अगले बार 10 लाख जलाएंगे, फिर हम 21 लाख जलाएंगे। लेकिन जो दिए बना रहा है, हम्म। जो दिए वहां सजा रहा है, जो दिए में बाती लगा रहा है, जो दिए में तेल लगा रहा है, हम्म। उसका पूरा हाल लेने से सरकार को मतलब नहीं है। केवल और केवल नौटंकियों पर ध्यान है। अब ये राम मंदिर का भव्यतम उद्घाटन होगा, पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन उस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो मजदूर लगे हैं उनकी स्थिति वही की वही है। उनको आप 5 किलो चावल दे दे रहे हैं, उनका वोट पा ले रहे हैं, और आप जगमग जगमग कर रहे हैं। तो जो कमजोरों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, शोषित वर्ग की आवाज है, दलितों की आवाज है, उसका निश्चित रूप से कोई मोल नहीं है। और इस मामले में जो आप जिस पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, जी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो जांच की, हम्म। आज उस जांच रिपोर्ट के 15 दिन बीत गए हैं, हम्म। और सीजेएम के रिपोर्ट की धज्जियां सीधे उड़ाई जा रही हैं। अब तक हम्म। एफआईआर नहीं हुआ, निलंबन नहीं हुआ। अब मेरी भी, हम लोगों की भी बहुत साधारण हैसियत है, कोई मैं बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ। हम्म। अपनी छोटी सी हैसियत में मैं अपनी जो है अपनी आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन इन आवाजों को कोई सुनने वाला नहीं है। जी, और निश्चित तौर पे इसके बारे में जानकारी भी तमाम लोगों को, या फिर जो दलित मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं उनको नहीं होगी, और हम लोग समझ सकते हैं कि शायद हमारी इस बातचीत से एक नई बहस शुरू हो इस मुद्दे पे, और तमाम जो दलित मानवाधिकार के संगठन हैं, या फिर जो लोग इस समाज के लिए काम करने का दावा करते हैं, वो रास्ते पर उतरें। आपकी घर वालों से कोई बात हुई थी क्या इस मामले में? उनका क्या कहना था? देखिए, घर वालों से जो मेरी बात हुई, तो चूंकि सबसे बड़ी बात वही उनकी मतलब जो बेसहारापन जो है, जो उनकी हम्म। कमजोरी है, सीमित ताकत है। तो जबरा मारे रोए न दे वाला सिद्धांत जो है, वह उन पे हम्म। लागू किया जा रहा है। उनकी कौन आवाज सुन रहा है? हम्म। उनकी जो आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। महत्वपूर्ण यह हम्म। नहीं है कि कोई सीख रहा है कि नहीं, हम्म। महत्वपूर्ण है कि दूसरा उसकी चीख सुनना चाह रहा है कि नहीं। हम्म। तो सुनने वाला जब चीखे ही नहीं सुन रहा है, तो उन चीखों का हम्म। कोई मोल नहीं रह जा रहा है। वो चीख रहे हैं, बेचारे दर बदर भाग रहे हैं, हम्म। लेकिन सत्ता उनकी चीखों के प्रति नजरअंदाज पूरी तरह कान में जो तेल डाले बैठा है। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आखिर अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, और किस तरीके से उनको न्याय मिल सकता है? देखिए, अगर देश में न्याय है, मैं तो कहूंगा, जैसे आपने एक बात कही, जो दलित चिंतक हैं, दलित विचारक हैं, व्यवस्था के प्रति जो चैतन्य लोग हैं, उनसे मेरी हम्म। गुजारिश रहेगी कि वह भी इस मामले को आगे बढ़ावें। जो बड़े लोग हैं उनसे तो मेरी भी ना उम्मीदगी ही है, लेकिन जो भी आदमी सच का साथ देना चाहता है वो जरूर इसमें साथ आवे। और आगे कार्रवाई है तो जानता हूँ कार्रवाई होगी, लेकिन वो खड़ा माँ होगी, धीरे धीरे होगी, जी। काफी धक्का और बाद होगी, लेकिन कार्रवाई होगी। क्योंकि अब चीजें सामने आ गई तो होंगी, लेकिन न्याय का विलंब भी जो है अन्याय है, इस बात से हम सभी अवगत हैं। जी। तो न्याय को लेके भारी विलंब हो रहा है, और आगे भी लगातार होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना अमिताभ ठाकुर जी को, और किस तरीके से न्याय काम करता है। तमाम बातें सर आपने ऐसी बताई जो जेल के अंदर की बातें सही में तमाम लोगों को नहीं पता होंगी।
हम सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन आपने आंखों देखी जो बताई वो चौंकाने वाली है। किस तरीके से आज भी जो देश का गरीब तबका है, जो मजदूर है, जो दमित है, शोषित है, वंचित है, दलित है, उनके साथ या फिर उनके लिए न्याय, तमाम लोकतंत्र की बात कह ली जाए, तमाम न्याय व्यवस्था की बात कह ली जाए, बड़े बड़े भाषण दे दिए जाए। हाल ही में संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी बातें हुई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाया गया। लेकिन स्टैचू लगाना और न्याय दिलाना उस समाज को, दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी यह है कि इस समाज को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और तमाम कोर्ट काम करे, पूरी व्यवस्था काम करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए दलित दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। प्रणाम। और एक जाते जाते मैं अपील करूंगा कि जो तमाम संगठन है, मानवाधिकार संगठन या फिर दलित अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन, इस बारे में उन्हें जरूर आगे बढ़ के काम करना चाहिए, समझना चाहिए। और अमिताभ ठाकुर जी लखनऊ में हैं, इनकी पार्टी है आजाद अधिकार सेना, पूर्व आईपीएस है, तो आसानी से इनसे संपर्क किया जा सकता है। इनके पास तमाम डिटेल है और ये तमाम इन्होंने मांग भी रखी है अपने प्रशासन के सामने। तो अगर बात शुरू होगी तो बात बनेगी जरूर। जय भीम। नमस्कार।